हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को और बेहतर बना रहे होंगे दोस्तों। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, आपको पता है टाइम एंड वर्क का टॉपिक चल रहा है। टाइम एंड वर्क की बात अगर करें तो इसमें हमने लगभग 10 वीडियो कर चुके हैं और ये मेरा लगभग 11वां वीडियो है। ठीक है, जहाँ तक मुझको याद है दोस्तों। अगर आपने उस सभी वीडियो को नहीं देखा है तो आपको देखना चाहिए ताकि आपको कोई भी डाउट ना बचे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और इसमें मैंने कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए हैं जो आपके सामने डिस्कस करूँगा। यहाँ पर देखेंगे कि ए की जो कार्य क्षमता है बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है। देखिए दो लोग हैं, ठीक है, ए और बी दो लोग हैं। कहा यह जा रहा है कि जो ए की कार्य क्षमता है बी की कितनी है भाई, 2 गुनी है। अगर इसका मतलब क्या है, अगर बी एक काम कर रहा है तो ए कितना काम करेगा, 2 गुना, मतलब 2 काम करेगा। ठीक है, अगर ए आपका कितना काम कर रहा है भाई, एक काम, तो ए कितना करेगा, 2 काम। बी अगर एक काम कर रहा है तो ए कितना काम करेगा, 2 काम कर रहा है, ऐसे कहा जा रहा है। फिर ये कहा जा रहा है कि बी, ये तो किसका, ये इफिशियंसी का रेशियो निकल गया। आपको पता है जो इफिशियंसी का रेशियो होता है वो टाइम के रेशियो के क्या होता है, उल्टा होता है। तो अगर ए 1 दिन का टाइम लेगा तो बी कितने दिन का टाइम लेगा, 2 दिन का टाइम लेगा। यहाँ पर क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया बी की तुलना में जो एक, ऐसे इसलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन कम करता है। मतलब जो ए है वह ए से कितना 60 दिन कम में काम करता है। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए कितना दिन कम ले रहा है भाई, तो यहाँ सिर्फ ए जो है 1 दिन कम ले रहा है। क्वेश्चन से कह रहा है कि 1 दिन नहीं, ये कितना दिन है, 60 दिन कम ले रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि वे दोनों एक साथ अगर काम करें तो कितने दिन में काम को ख़त्म कर सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया दोस्तों, सॉरी, 3 गुना है, ये 2 गुना नहीं है, कितना है, 3 गुना है। इसको क्लियर कर लेते हैं हम लोग। जो इफिशियंसी कहा जा रहा है कि अगर बात करें, जो अगर एक काम कर रहा है तो ए कितना काम कर रहा है, 3 काम करेगा। तो इसी तरह अगर इनके टाइम की बात करें तो अगर हम कहें कि ये 2 टाइम, मतलब एक टाइम 1 दिन लेगा तो ये कितना दिन लेगा, 3 दिन लेगा। ये इसका मतलब हो गया। अब देखिए साफ साफ कहा जा रहा है क्वेश्चन में, ये देखिए कितना दिन अधिक ले रहा है, तो आप यहाँ से देखें तो ये कितना, 2 दिन अधिक ले रहा है। क्वेश्चन में साफ साफ कहा कि 2 दिन नहीं अधिक ले रहा है, कितना दे रहा है, 60 दिन अधिक ले रहा है। तो मतलब यहाँ पर देखिए एक का वैल्यू कितना आ गया भाई, एक का वैल्यू आ गया 30। मतलब एक का वैल्यू कितना निकल गया, 30 निकल गया। ठीक है, अब देखिए कहा यह जा रहा है कि अगर हमको टोटल वर्क पता करना हो तो कैसे पता करेंगे। टोटल वर्क पता करने के लिए आपको पता है कि किसी यहाँ पर देखिए ए का एफिशिएंसी कितना है भाई, अगर ए का एफिशिएंसी कितना है, 3, और ये टाइम कितना लेगा, तो आप कहेंगे ये टाइम लेगा 30 का। कितना टाइम लेगा, अरे भाई एक का वैल्यू कितना आ गया, 30, मतलब एक जो ए जो है 30 दिन टाइम ले रहा है। तो 3 के स्पीड से 30 दिन अगर एक काम करेगा तो टोटल वर्क निकल गया। अब इन दोनों कामों को कर, मतलब इन कामों को कौन करना है, दोनों लोग मिलकर करना चाहते हैं। तो जब दोनों लोग मिलकर करना चाहेंगे तो देखिए एक दिन में कितना काम करेंगे, दोनों मिलकर के 3 1 4 काम करेंगे। तो 4 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। और जैसे ही 4 से भाग करेंगे आपको पता है ये हो जाएगा 2 बार में, और ये 15, तो 15 या 45, यानी 45 बटे कितना आ गया, 2। और इसका मतलब ये होता है कि 22 सही 1 बटे 2, यानी इतना दिन में काम क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक काम को ख़त्म करने में ए बी की तुलना में 50% समय अधिक लेता है। यदि दोनों मिलकर उस काम को 18 दिन में ख़त्म कर सकते हैं तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए ध्यान से क्या है, ए बी की तुलना में 50% जो समय है वो अधिक लेता है। मतलब ए ज़्यादा समय लेता है बी से, कितना, 50%। हमने बताया था आपसे कि 50% का अगर मतलब की हम बात करें तो क्या होता है, 1/2। इसका मतलब क्या है कि अगर बी 2 दिन ले रहा है तो ए कितना, 2 1 3 दिन लेगा। तो देखिए ए हो गया, ए हो गया, और ये आपका क्या होगा, बी। इसका मतलब ये हो गया कि अगर बी 2 दिन का समय लेता है तो ये कितने दिन का समय लेगा, 3 दिन का समय लेगा। 50% अधिक ले रहा है, तो अगर बी 2 दिन का समय तो ये कितने दिन का, 3 समय। अच्छा, दोनों मिलकर उस काम को 18 दिन में ख़त्म कर सकते हैं तो बी उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा। देखिए ये तो इनका हो गया टाइम का रेशियो,
क्या हो गया भाई, ए इनका टाइम का रेशियो हो गया। तो अगर हम बात करें इनकी इफ़िशियंसी की रेशियो की तो क्या हो जाएगा, तो आपको पता ये टाइम का रेशियो हो गया। इफ़िशियंसी की अगर रेशियो की बात करें तो इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब ए अगर 2 काम करता है तो ये कितना काम करेगा, 3 काम। मतलब दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5 काम। और काम कितना दिन में ख़त्म कर रहे हैं, 18 दिन में। तो 5 की स्पीड से अगर 18 दिन में काम करेंगे तो टोटल काम निकल जाएगा। अब ये क्या कर रहा है, किसको काम कर रहा है, तो बी इस काम को कितने दिन में करेगा, तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो 2 काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। तो 3 से क्या कर देंगे, इसको भाग कर देंगे। तो 3 छक्का 18 और 5 छक्का कितना हो जाएगा, 30। और ये आपका क्या जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखें, ए बी तथा सी ने 1800 का एक काम ए बी तथा सी ने 1800 का एक काम खत्म किया। 1800 में है, ठीक है, मतलब 1800 में एक काम खत्म कर दिया। तो ए ने 6 दिन काम किया, बी ने 4 दिन काम किया, सी ने 9 दिन काम किया। यदि उनकी दैनिक मजदूरी का अनुपात 5-6 है तो ए को कितने रुपए मिलेंगे। अब देखिए ध्यान से, ए है, ए बी है और ये आपका सी है। अब देखिए ध्यान से कि ए ने कितना दिन काम किया भाई, तो 6 दिन काम किया, ठीक। ए ने 6 दिन काम किया, बी ने 4 दिन काम किया, ठीक। और सी ने जो है वो 9 दिन काम किया, ठीक। ये इनके काम की बात हो गई। अब देखिए कहा यह जा रहा है कि इनकी जो दैनिक मजदूरी है, ये तो इनके टाइम हो गया, कितना दिन काम किए, 6 दिन, 4 दिन, 9 दिन। कहा जा रहा है कि जो पर डे, दैनिक मजदूरी का मतलब क्या है, पर डे का जो इनकम है वो कितना है इनका। अगर ये 5 रुपया कमा रहा है तो ये कितना कमाएगा, 6 रुपया। तो ये कितना कमाएगा, 4 रुपया कमाएगा। ये इनका क्या है, पर डे का इनकम है। अब ध्यान से देखिए, अगर इनका टोटल इनकम हम निकाल रहे हैं तो कितना, अगर ये 30 कमाता है तो ये कितना कमाएगा भाई, ये कमाएगा 24। और ये कितना कमाएगा, 36 कमाएगा। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो ये कितने बार में, 5 बार में। ये कितने बार में, अगर आप 5 से 6 से काट रहे हैं तो ये कितने बार में, 4 बार में। और ये कितने बार में आपका 6 का 36 है ना। तो मतलब 6 बार में। मतलब इनका जो टोटल पर डे का जो क्या हो गया, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हाँ ठीक है। तो अगर इसका रेशियो अगर आप निकाल लिए यहाँ भी तो इसका रेशियो कितना निकल गया भाई, 5, 4, 6 का ही रेशियो आया। किसका रेशियो बना, 5, 4, 6 का रेशियो बना। इसका अर्थ ये हो गया कि अगर ए 5 रुपया कमाया है तो बी कितना, 4 रुपया और सी कितना, 6 रुपये। अब देखिए क्वेश्चन से कहा जा रहा है कि अगर इन सबको आप जोड़ देंगे तो आ जाएगा 15। क्वेश्चन से मतलब सब मिलकर 15 रुपये कमाए, तो क्वेश्चन से कहा जा रहा है कि जो पूरे लोगों मिलकर कितना 15 नहीं कमाए, 1800 कमाए। यानी इससे कितना ज़्यादा हो गया,